बचाने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां सिंगापुर से चीन को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सिंगापुर के बीच अब अहम रणनीतिक साझेदारी हुई है और साउथ चाइना सी के लिए आचार संहिता पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनेई के दौरे से वापस जो है वो लौटे हैं और इस दौरे में कई अहम उपलब्धियां जो हैं वो भारत के हाथ लगी है, जिसमें चाहे दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय बातचीत को लेकर जिस तरीके से समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। ये देश वैसे तो छोटा सा है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अच्छे संबंध होने की वजह से इससे दोस्ती भारत के लिए बेहद फायदे का सौदा हो सकती है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी खास था। मौजूदा समय में भारत का पूरा जोर जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है। भारत ने इस पॉलिसी की शुरुआत नवंबर 2014 में 12वें आसियान भारत शिखर समिट के दौरान शुरू की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य हिंद महासागर में बढ़ रही समुद्री क्षमता का मुकाबला करना और साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना है। चीन लगातार साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से कई देशों से लगातार चीन का विवाद बना हुआ है। साउथ चाइना सी के कुछ हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, जिसे लेकर क्षेत्रीय स्तर पर शांति प्रभावित होती रही है। ऐसे में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर मैं इस वक्त की आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे में थे, जहां उन्होंने कई उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात की, कभी बिजनेस लीडर्स से भी उनकी मुलाकात हुई, सभी को उन्होंने भारत में आने का निमंत्रण दिया। इन्वेस्ट इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से आपको बताऊं कि सिंगापुर इस वक्त विश्व का वो देश है जिसका पासपोर्ट सर्वाधिक 196 देशों में जो है बिना किसी भी प्रायर वीज़ा के एंट्री है। और ऐसे में भारत से मजबूत संबंध जो है वो सिंगापुर और भारत दोनों के लिए मजबूत होंगे। और साथ ही साथ हिंद प्रशांत महासागर में भारत अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिंगापुर के साथ अहम रणनीतिक साझेदारी चाहता है। तो वहीं भारत के खिलाफ फिर पाकिस्तान ने जहर उगला है। जूना